देखिए ना, फिर आपके मोदी जी कितने महान हैं, कितने मतलब मणिपुर में जलती महिलाएं नजर नहीं आ रही हैं, विदेशों में जाके उनको महिलाएं राष्ट्रपति नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर से, जहां पर पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन जैसे प्रोटेस्ट खत्म हुआ, प्रोटेस्ट में घायल हुए छात्र छात्राओं ने दिल्ली जंतर मंतर पर फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। पहले देखिए कितनी तादाद में छात्र छात्रा इकट्ठा हुए और उसके बाद सुनिएगा छात्र छात्राओं का क्या कहना है। सरकार की जरूरत नहीं है। अमित शाह के साथ साथ मोदी का भी इस्तीफा लेने का समय आएगा, उसका भी इस्तीफा हम लोग लेंगे। छात्र विरोधी सरकार है ये। बिल्कुल सर, छात्र विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, शिक्षा विरोधी, सबका विरोधी ये बीजेपी सरकार है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचार जनता पार्टी है और इसको गिराने का काम हम लोगों को एक साथ मिलकर ही करना पड़ेगा, वरना अभी तो कुछ नहीं है उनकी तरफ से। तो ये शुरुआत है, देखिए आगे आगे वो क्या करता चला जाएगा। जब वो शिक्षा को रोन सकता है तो उसके आगे कोई भी चीज महत्व नहीं लेती है। अमित शाह की हिम्मत नहीं हो रही है सदन में राहुल गांधी का सामना करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष अगर कोई जिम्मेदारी से कोई बात कह रहा है, आप आकर के उसका स्पष्टीकरण दीजिए। बताइए कि आपके आदेश पर 20 तारीख को गोली नहीं चलाई गई थी और आप उसको कवर करने के लिए अपने टुटपुंजिया नेता निशिकांत दुबे जैसे बदतमीज लोगों को खड़ा करके आप नेहरू की तरफ ले जाकर के पूरा ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्या सच में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। बड़ी खबर आ रही है पंजाब से जुड़ी, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। पंजाब में पेपर लीक को लेकर दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में किया गया आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और लगाए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारे। देखिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन छात्रों पर बिहार में गोली चली थी, एक प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। सिपाही को बलि का बकरा ना बनाया जाए। सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि AK-47 जो है 15 साल के बच्चे पर छाती पर गोली चलाएगा। किसके आदेश से हुआ? इसका जो है जुडिशियल न्यायिक जांच होनी चाहिए। तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपको जो भी खबर जैसी लगे, आप अपनी राय कमेंट में उस खबर के बारे में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर आ रही है संसद भवन से, जहां पर संसद भवन के बाहर बिहार की लोकसभा पूर्णिया सीट के सांसद पप्पू यादव जी राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर एक अनोखे अंदाज में चंदा चोरी का विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिसमें राहुल गांधी जी भी दान पात्र में दान डाल रहे हैं। उसके बाद सुनिएगा पप्पू यादव जी क्या बता रहे हैं। चंदा चोरों को पकड़ा किसने? साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? हमारे साथ है पप्पू यादव, पकड़ा गया है।
वहीं आज के हालातों को देखते हुए देश में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता जनता के बीच में बढ़ती जा रही है। देखिए कैसे एक शख्स राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जब तक राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक इस देश की कानून व्यवस्था सही नहीं होगी। देखिए जरा और क्या कह रहे हैं। और राहुल गांधी हमारा नेता ऐसा राहुल गांधी है कि यही नेता आएगा जब ही देश बचा जाएगा, नहीं तो देश को तो इन्होंने अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया। ये वही है जो कहते थे ना बिकने दूंगा, बेच दिया, कहते हैं ना झुकने दूंगा, झुका दिया। चीन कहां पर आ गया, कोई परवाह नहीं है इन्हें, तो सिर्फ पैसे की परवाह है। एक एक सांसद को 50-50 करोड़ रुपए देके एक एक सांसद को खरीदा जाता है। क्या सच में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को होना चाहिए? अगर आप देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वहीं एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है संसद भवन से, जहां पर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी गोमूत्र को लेकर चर्चा कर रहे थे। तब इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद प्रियंका गांधी जी ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिएगा सुधांशु त्रिवेदी जी को, उसके बाद सुनिएगा प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं। इनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है तो उन्हें कहां से समझ में आएगा सर, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं। एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। जब तक ईवीएम से वोट डलेंगे तब तक यूं ही वोट चोरी होती रहेगी। देश में वोट चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी क्या बता रहे हैं, चुनाव का रिजल्ट किसके हिसाब से आएगा, सुनिएगा। यूपी के चुनाव हो या किसी और प्रदेश के चुनाव हो, आरएसएस और बीजेपी के हिसाब से ही रिजल्ट आएंगे। मोदी जी और अमित शाह जी के हिसाब से रिजल्ट आएंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं रखना चाहिए जब तक के ईवीएम है। ईवीएम को हटाना या कमजोर करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक नहीं कर रही है कुछ। हम जैसे ही मुट्ठी भर लोग हैं जो ये आंदोलन लगातार चला रहे हैं। कल भी मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूं, तो उसके बाद यूपी में भी हमारा ये आंदोलन बड़ा होगा। अगर हमारा आंदोलन कामयाब होगा तो अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को, मायावती जी को कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही आरएसएस और बीजेपी से यूपी में नफरत करते हैं, इनको पूरी तरीके से हराएंगे भी और दोबारा कभी जीतने भी नहीं देंगे। लेकिन बुनियादी लड़ाई ईवीएम को हटाने की है, वरना चुनाव में का रिजल्ट तो एकदम तय है। जो मोदी जी और अमित शाह जी चाहेंगे वही रिजल्ट आए। क्या देश में चुनाव ईवीएम से होनी चाहिए या बैलेट पेपर से होने चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं वोट ईवीएम से डले तो कमेंट में ईवीएम लिखें। अगर आप चाहते हैं वोट बैलेट पेपर से डले तो बैलेट पेपर लिखें। देखते हैं कितने लोग ईवीएम से चाहते हैं और कितने लोग बैलेट पेपर से चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी जैसे ही कानून के ऊपर अपना वक्तव्य संसद के अंदर रख रहे थे तो बीजेपी के सांसद उनको बीच में ही टोकने लगे। फिर संजय सिंह जी ने देखिए बीजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी के नेताओं को क्या कहा है। आप लेके आए हैं माननीय संजय जी, बस खत्म कर रहा हूं। अकेले स्पीकर हैं आप? हाँ अकेले हैं। अकेले। सर मैं ये सोच रहा था कि ये सरकार ऐसा कानून लेके आए, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना। माननीय संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे जी। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हैं तुम लोग। माननीय तरुण जी, माननीय तरुण जी, माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें, तुम एड्रेस को एड्रेस द चेयर। माननीय संजय जी, मैं खत्म कर रहा हूं सर। एड्रेस द अरे नहीं एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी, माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज प्लीज सर, मैं सोच रहा था संजय जी का अंतिम में एक बात खत्म। माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज अकेला रहूंगा तो रहूंगा तुमसे। प्लीज किसी गलत फहमी में मत संजय जी, किसी गलत फहमी में मत संजय जी, समय जा रहा है आपका। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश दिया तो लोग उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विरोध करने लगे। देखिए कैसे एक मुस्लिम महिला योगी आदित्यनाथ जी को ओपन चैलेंज दे रही हैं, सुनिए जरा।
आदित्यनाथ, तुम्हें ओपन चैलेंज है, जर्रे भर की अगर तुम्हारे अंदर दम है, हिम्मत है, तो हाथ लगा के देखो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे। मैं हुदा जरीवाला सबसे पहले वहां पे मौजूद रहूंगी, मुझे अपनी जान की बाजी देना पड़े तो मैं दूंगी। मेरे साथ हिंदुस्तान के भाई बहन वहां पे मौजूद रहेंगे। जो उखाड़ सकते हो आदित्यनाथ, उखाड़ लो। जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने के आदेश पर आपका क्या कहना है? क्या जौहर यूनिवर्सिटी टूटनी चाहिए या नहीं? शिवसेना के प्रमुख संजय राउत जी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो पार्लियामेंट के अंदर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, देश के गृहमंत्री लापता हो गए हैं। इतना बड़ा देश में आंदोलन हो गया, उनका कोई भी जवाब नहीं आया है। सुनिए और क्या कह रहे हैं संजय राउत जी। लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृहमंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृहमंत्री। बहुत सी फिल्में बनती है, कहां है गृहमंत्री? बार बार जो हर बात पर बयान देते हैं, हर बात का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा लाठीचार्ज बच्चों पर हो गया, पैलेट गन चल गई, लेकिन गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आया है। आज देश में छात्रों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे एक लड़की बीजेपी सरकार के बारे में मीडिया के द्वारा क्या बता रही हैं। बीजेपी सरकार ने देश का भविष्य और आम लोगों का भविष्य कैसे बर्बाद कर दिया है, सुनिए जरा। गलत हुआ है बीजेपी के राज में, पेपर लीक हो रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे बांट दिया यार सबको। सब इंसान है यार, सब हिंदुस्तानी है, ये नहीं सिखाया जाता कहीं। पेपर लीक हो रहे, सबका भविष्य खराब कर दिया, सारे बच्चों का जो 30 मिनट कर चुके हैं, कोई नहीं सोच रहा उनके बारे में। वहीं हर रोज रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नई वीडियो जारी कर रहे हैं। देखिए जिन छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था, मोदी जी उन छात्रों के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।